हेलो गाइस, आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह की शुरुआत होती है प्रसाद बनाने के साथ। तो यहाँ मैं बना लेती हूँ अठवाई और बना लेती हूँ ये गुलगुले जो हमारे यहाँ प्रसाद में बनते हैं। और यहाँ हो गया था प्रसाद तैयार, जिसमें मैंने बनाया था अठवाई, गुलगुले, बरगदे, आसें और फल में था ये आम और लीची। और ये हो गया प्रसाद तैयार। और यहाँ हो गई हूँ पूजा की थाली के साथ मैं भी तैयार। इसके बाद करती हूँ मैं पूजा शुरू, जिसमें सबसे पहले लगाते हैं पत्ता अपने बालों में और फिर जल चढ़ा देते हैं, चौक बना लेते हैं और फिर कर लेते हैं स्थापना। और गौरी गणेश जी की और सावित्री और सत्यवान जी को भी बनाते हैं। फिर कर लेते हैं उनका टीका चंदन और सबको कलावा रूपी वस्त्र वगैरह चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं और जो भी पूजा सामग्री होती है वो चढ़ा देते हैं। और पूरे विधि विधान से यहाँ मैं पूजा कर लेती हूँ अपनी। और उसके बाद ये दीप भी प्रज्वलित कर लेते हैं। उसके बाद जो भी श्रृंगार सामग्री आप ले जाते हैं वो आप चढ़ा दें। और फिर प्रसाद जो आपने बनाया है वो भी चढ़ा दें, हवन कर लें और फिर कर लें आरती की तैयारी। आरती कर लें यहाँ पे और ले लें आशीर्वाद। और प्रेगनेंसी में आपने सुना होगा कि फेरे नहीं लगाए जाते हैं, तो फिर मेरी बहन यहाँ पे मेरी साइड से फेरे लगा रही थी। 7 फेरे उसने लगाए थे और फिर हो गया था यहाँ पे पूजा का काम पूरा और उसने भी ले लिया आशीर्वाद। यहाँ मेरी पूजा हो गई थी डन। और मैंने कथा भी सुनी थी, ये मैं आपको बताना भूल गई। कथा करने के बाद ही आपको आरती करनी होती है, तो आरती कर लें और बस फिर आशीर्वाद ले लें माता रानी से कि आपका जो सुहाग है वो भी अखंड बनाए रखें। और उसके बाद फिर जो वट वृक्ष होता है उसको आप भेंट लें और पैर छू लें। भेंटना इसको कहते हैं, जो हम नॉर्मली गांव की भाषा में बोलते हैं। और फिर सुहाग लेना भी ज़रूरी होता है, तो जो गौरी माता जिनकी आपने स्थापना की है उनसे और माता सावित्री से आप सुहाग ले लें, जो कि बहुत शुभ होता है। और इसके बाद बस यहाँ पूजा हो जाती है संपन्न। और हमारे यहाँ पे ये जो बरगद और बट वृक्ष की जो कौपें होती हैं 2.5 वो लेनी पड़ती है, जिनको पानी के साथ निगलना होता है। इसी से हमारे यहाँ व्रत खोलते हैं, तो वो भी मैंने व्रत खोला। उसके बाद मैंने शरबत पिया वहीं बैठ के। और यहाँ ऐसे ही व्रत खोलते हैं हमारे यहाँ। तो उसके बाद फिर मैंने ये जो आसें होती हैं प्रसाद की, ये मैंने माता से ली और यहाँ हो गया व्रत मेरा पूरा। और ले लिया मैंने माता से आशीर्वाद कि सबका जो सुहाग है उसको अखंड बनाए रखें। और यहाँ हो जाता है कुछ फ़ोटोशूट। और घर आके मैंने पतिदेव का भी तिलक किया। उसके बाद फिर मैंने तुलसी जी को भी जल चढ़ाया और अपने सूर्य देव को भी अर्घ दिया। और फिर बस आज शनि जयंती भी है, तो मैंने फिर शनिदेव के लिए भी प्रसाद बनाया था, क्योंकि मैं शनि उपासक भी हूँ। तो ये सब मैंने प्रसाद में बनाया था। बस हो गया ये दिन ख़त्म। जय श्री राम, जय हनुमान।